बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, ये जो टॉपिक है 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि भाई एनर्जी स्टोर कैसे होती है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर 3 इक्वेशन आएंगी, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार समझो इसको कैसे स्टोर करेंगे एनर्जी को। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, जैसे उससे पहले चीज समझो, हमने जैसे कैपेसिटर लिया ये, ठीक है। अब एवरीबॉडी नो इट वेरी वेल कि हमारे पास कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है जिसको हमने ऐसे दिखा रखा है कि हमने मान लिया कैपेसिटर की जो प्लेट है चार्ज कैसा है इसके ऊपर, पॉजिटिव पॉजिटिव। जो सेकंड प्लेट है कैपेसिटर के लिए यहाँ पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, 2 प्लेट है। हमने पढ़ रखा है कि जो इन साइड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास क्या है, ई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ई, जो कि हमने पढ़ रखा E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या है, नेगेटिव सिग्मा। ये बात समझ लो। अब तक किया क्या है, हमने कैपेसिटर ज्यूम किया है। जो कैपेसिटर है यहाँ पर जो चार्ज सरफेस के ऊपर है वो क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। चार्ज जो नेगेटिव है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसके लिए चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी क्या है, नेगेटिव सिग्मा। तो हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, आल्सो इट इज कॉल्ड नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। E is called electric field intensity inside the capacitor. It is first plate, it is second plate. इंड्यूस्ड वजह से क्या होएगा, नेगेटिव के ऊपर ट्रांसफर होएगा। तो हम समझ सकते हैं ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर। बेटा क्लियर है। तो हमने अब ये निकालना कि इसके अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होएगी। ठीक है, तो अब देखो C इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो बेटा हमने पढ़ रखा है जो यहाँ पर करंट आएगा इसके अंदर और जो यहाँ सेकंड प्लेट तक के लिए बाहर निकलेगा, तो हम कह सकते हैं इस कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी इक्वेशन मैंने क्या लिख दी यहाँ पर, I × D। I × D इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है। तो आगे देखो पोटेंशियल, सबने अच्छे से पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल क्या होता है, वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो बेटा जब यहां से वर्क डन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V × dq। क्लियर है। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यदि हम यहां से वर्क डन निकालें तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्लियर अच्छे से। और हमने एक वैल्यू और पढ़ी हुई है, वो क्या पढ़ी हुई है कि यहाँ पर लिखो इक्वेशन फर्स्ट। तो आगे लिखो वी नो दैट कि हम जानते हैं V = Q/C। ये मैंने पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल है जो क्या होता है, Q/C। C को निकालोगे क्या हो जाएगा, Q/V। ठीक है, यदि यहां से C निकाला जाए, C = Q/V। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल इज इक्वल टू Q/C, C निकालो इधर से Q/V। क्लियर है। अब जो ये V वैल्यू है ये वाली, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, dW पोटेंशियल क्या है, Q/C × dq। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन। बेटा यहाँ तो कोई समस्या तो बताओ। देखो अब तक किया क्या है, हमने कैपेसिटर ज्यूम किया है। कैपेसिटर की जो प्लेट है वो 2 प्लेट ज्यूम की हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो पहले प्लेट के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए हमने क्या ज्यूम किया, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, पॉजिटिव। यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव इस नेगेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्यों, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम कह सकते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। जब यहाँ से वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। और हमने पढ़ा हुआ पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। जब यहाँ से C निकालोगे Q/V फॉर्मूला। क्लियर है। तो dW क्या होता है, V की वैल्यू क्या, Q/C, Q/C हो गया, और D की क्वांटिटी एज इट इज।
अब टोटल हमें क्या है, वर्क डन निकालना है पूरे सरफेस के लिए, इसकी पूरी प्लेट्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन। तो देखो आगे, ठीक है। तो वर्क डन क्या हमारे पास, डे डब्ल्यू क्यू अपॉन सी और डी क्यू। हमने करना क्या, इसका इंटीग्रेशन। तो लिखो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन करवा दो। तो रिजल्ट क्या रह जाएगा, देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी और डी क्यू। जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, जो हमारे पास क्यू है इनिशियल कितना है 0, क्योंकि चार्ज स्टार्टिंग में कितना हो सकता है 0, इट मीन्स रेस्ट। और फाइनल हमारे पास क्या है, कैपिटल क्यू, या इसको स्मॉल क्यू भी लिख देते हैं, ठीक है। जो इनिशियल ऑर्डर वो क्या है W1, फाइनल ऑर्डर क्या है W2, ठीक है। आगे देखो DW, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, W इंटीग्रेशन करने के बाद इनिशियल लिमिट W1, फाइनल लिमिट W2। C यहाँ पर कॉमन है इसलिए बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या है, Q इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू कैपिटल Q, सो दैट Q इंटू डी क्यू। बेटा यहाँ पर देखो हमने किया क्या है, डी डब्ल्यू लिया, डी डब्ल्यू क्यू बाई सी और डी क्यू, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करवा दिया। इनिशियल लिमिट W1, फाइनल लिमिट W2, इनिशियल Q इज इक्वल टू 0, फाइनल Q इज इक्वल टू कैपिटल Q। तो हमने यहाँ से कॉमन है, कॉमन निकाल दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार यहाँ तक दोबारा देखो, हमने किया पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, डी डब्ल्यू निकालेंगे V इंटू डी क्यू। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, C निकालो क्यू बाई सी हो जाएगा। डी डब्ल्यू हमारे पास क्वांटिटी एज इट इज है, V की वैल्यू क्या है क्यू बाई सी, ये हमने यहाँ पुट करवा दिया, क्यू बाई सी डी क्यू क्वांटिटी यहाँ तक आ गया, ठीक है। जो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी आया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करवा दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन यहाँ पर भी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन यहाँ पर भी। डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, जो किसकी है W1 और W2 का रेशियो। 1/c बाहर निकाल दिया, Q और डी क्यू एज इट इज, Q इज इक्वल टू 0 से लेकर Q इज इक्वल टू कैपिटल डी क्यू के तक। आगे देखो, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर W वैल्यू क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू पुट करते ही हमने पढ़ रखा है। तो फाइनल क्या है W2, इनिशियल क्या है W1 इज इक्वल टू 1/c, हमारे पास क्या है कॉमन ही है, इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट कैपिटल Q। क्लियर है। W2 क्या है फाइनल ऑर्डर, W1 क्या है इनिशियल ऑर्डर, 1/c एज इट इज, Q कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, हमने पढ़ रखा है बेस सेम पावर एड फॉर्मूला में, यहाँ यदि अप्लाई करोगे तो एक पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, नई पावर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी एज इट इज। तो यहाँ पर लिखो वेयर W1 क्या है इनिशियल ऑर्डर, W2 क्या है फाइनल ऑर्डर, फाइनल वर्क डन, ठीक है। तो जो W1 है इनिशियल में क्या लेके चलते हैं 0, फाइनल क्या लेके चलते हैं टोटल ऑर्डर हमने मान लिया क्या वो W, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा कैपिटल W। क्लियर है। इनिशियल ऑर्डर कितना है 0, फाइनल कितना है कैपिटल W, ठीक है। 1/c और 2 दोनों यहाँ पर कॉमन है, Q की वैल्यू पहले कैपिटल Q पुट करोगे, Q स्क्वायर माइनस Q की 0 का स्क्वायर,
तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/2c² और साथ में क्या है Q²। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। और इसी को दूसरे फॉर्म में ये लिखा जा सकता है W इज इक्वल टू Q²/2c। दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। क्लियर है? दोबारा फिर समझ लो, यदि किसी बच्चे को समस्या है, हमने किया क्या है, यहाँ तो कर लिया हमने, फाइनल वैल्यू पुट करवा दी। जब यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे dW इज इक्वल टू Q/c इंटू dQ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करवा दो। dW और हमारे पास क्या है Q/c, दोनों तरफ इंटीग्रेट करवाओगे, हायर टू लोअर वैल्यू पुट करवा दी। जब हायर टू लोअर वैल्यू पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन। ठीक है, W2 क्या है फाइनल वर्क डन, W1 क्या है इनिशियल वर्क डन। इनिशियल को हम 0 लेके चल सकते हैं, W2 क्या है फाइनल वर्क डन। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करवा दी, ये आंसर आ गया। ठीक है, Q² मल्टीप्लाई करवा दिया, इसलिए क्या होगा W इज इक्वल टू Q²/2c। दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब ये फर्स्ट फॉर्म, हमने इसके 3 फॉर्म निकाल रहे हैं, तीनों समझो। देखो आगे W इज इक्वल टू Q²/2c, ये तो आगे इसकी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ लिखो इसको फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे एक चीज पुट करो, यहाँ पे हमने पढ़ रखा है वी नो दैट, वैल्यू पुट करो, यहाँ पे हमने पढ़ रखा C क्या होता है Q/V, और यहाँ से यदि Q निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा C इंटू V। ये वैल्यू ऊपर पुट करवा दो तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू क्या है C इंटू V अपॉन 2c, यहाँ पर स्क्वायर है, सोल्व करोगे C² V² अपॉन 2c, तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा W इज इक्वल टू 1/2CV²। तो ये आ गई सेकेंड फॉर्म। क्लियर है? दोबारा फिर समझ लो, हमने यहाँ तक फर्स्ट फॉर्म कर लिया, तो एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ C इज इक्वल टू Q/V, ये फॉर्मूला होता ही है। क्यू निकालोगे यहाँ से क्या हो जाएगा C इंटू V, C Q की वैल्यू पर पुट करवा दी C इंटू V, C से C कैंसिल 1/2V²। दिस इज कॉल्ड सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ लिखो सेकेंड फॉर्म। अब निकालने क्या है थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म कैसे निकालोगे देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने पढ़ रखा है कि जो W है ये कितना है CV²/2 आ चुका है, तो इसको लिख सकते हैं W 1/2CV इंटू V, लिख सकते हैं ना। देखो 1/2 एज इट इज है, C क्वांटिटी एज इट इज है, V को दो फॉर्म में ब्रेक कर लिया, V और इंटू V। तो ये देखो ये CV क्या होता है, क्योंकि इक्वल होता है ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पे Q पुट करवा दो, W इज इक्वल टू 1/2Q इंटू V। दिस इज कॉल्ड थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर है, वर्क डन और एनर्जी दोनों इक्वल ही हैं, वो क्या होता है 1/2CV², 1/2Q²। ठीक है, देखो 1/2CV², 1/2C Q² मीन्स Q²/2c, और साथ में क्या है 1/2Q इंटू V। ये तीन फॉर्म आ चुकी हैं, 1/2CV², 1/2C के एक तरह से क्या है नीचे 1/2C Q² या Q²/2c। ठीक है, Q²/2c होने के बाद यह 1/2Q इंटू V। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर।
बेटा पहले बता रहा हूँ, ये 3 नंबर में एग्जाम में जरूर आने की संभावना है। 3 मार्क्स में ये जरूर पूछा जाता है कि जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में वो किस फॉर्म में होती है। तो ये जनरल सी इक्वेशन है तीनों, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q स्क्वायर बाई 2C और 1/2 Q इंटू V। क्लियर है? तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। आगे देखो, जो इक्वेशन आई है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C Q स्क्वायर और 1/2 Q इंटू V, ये जो 3 फॉर्मूले हैं बेटा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, जो भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो एक चीज मैं पहले बताना चाहूंगा, यदि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आती है, कोई भी क्वेश्चन आता है, आराम से फॉर्मूले में पुट करेंगे जो भी क्वांटिटी गिवन है और आराम से रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो, हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर दैट a capacitor having charge is Q is equal to 50 कूलम, कि हमने एक ऐसा कैपेसिटर ले रखा है जिसके अंदर जो चार्ज या एनर्जी स्टोर होती है वो भी नाजुम कर लिया कि वो हमारे पास क्या है 50 कूलम। बात आगे समझ? जो हमें क्यू दे रखा 50 कूलम है, जो कि हमारे पास चार्ज की यूनिट होती है, एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल of the capacitor will be taken as 200 volt. Find the energy stored in capacitor। ठीक है, हमने किया क्या है, एक फॉर्मूला इक्वेशन है, वो क्या है, एक कैपेसिटर लिया है, जो कैपेसिटर लिया है उसके अंदर जो चार्ज स्टोर्ड है वो चार्ज कितना स्टोर है 50 कूलम। ठीक है, और जो जितना 50 कूलम चार्ज स्टोर्ड है वहां पर साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, और वो पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट। पूछा क्या है, एनर्जी स्टोर निकालो। तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो एप्लीकेबल हो वही लगा दो। तो यहाँ पर देखो गिवन क्या क्या क्वांटिटी है, पहले वो लिखो आंसर में, गिवन टर्म, गिवन क्या क्या है, एक तो चार्ज, तो यहाँ पर लिखो Q इज इक्वल टू 50, साथ में क्या है वोल्ट, इट मीन्स पोटेंशियल, V इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो दो टर्म है Q और V, तो फॉर्मूले में देखो Q और V किसमें दो क्वांटिटी है, इट मीन्स थर्ड इक्वेशन में पुट करवा दो, आंसर निकल जाएगा। तो लिखो वी नो दैट Q इंटू V, Q कितना 50, V कितना है 200, 2 से डिवाइड करो 100, तो आंसर हम कह सकते हैं 5000। ये एनर्जी क्या हो जाएगी, किसी भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगी, और एनर्जी यूनिट क्या है जूल। तो 5000 इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कर लोगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाकी हम कल करेंगे। ओके।